क्या कभी इस अजीबो-गरीब बात पर ध्यान गया है कि सड़क पर अगर किसी बिल्कुल अनजान इंसान को भी चोट लग जाए तो उसे देखकर हम अचानक से हैर उठते हैं। हाँ, एकदम। हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन अगर उसी अनजान इंसान की अचानक से करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो हमें रत्ती भर भी खुशी महसूस नहीं होती, उल्टे शायद हम तटस्थ ही बने रहें। सही बात है। और ये सोचने वाली बात है कि इंसानी दिमाग की इस अजीबोगरीब प्रोग्रामिंग का राज आखिर क्या है। एग्जैक्टली क्यों दूसरों की पीड़ा हमें तुरंत एक झटके में जोड़ देती है, लेकिन उनकी खुशी हमें वैसे नहीं जोड़ पाती। देखिए, ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और जटिल विरोधाभास है। हम अक्सर मानते हैं कि इंसान एक स्वार्थी प्राणी है, लेकिन जब बात दूसरों के दुख की आती है तो हमारे भीतर का ये अदृश्य तार अचानक झंकृत हो जाता है। हाँ, एक अदृश्य तार। जी। और ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे विकास, हमारे समाज और हमारी चेतना का एक बहुत ही सुविचारित हिस्सा है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी अदृश्य तार को, मतलब इंसानी चेतना की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज हमारी चर्चा का केंद्र है हिंदी साहित्य के सबसे प्रखर आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ एक बेहद प्रसिद्ध और मनोवैज्ञानिक निबंध करुणा, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। बिल्कुल है। और इस विषय को गहराई से समझने के लिए हम चिंतामणि भाग 1 में संकलित उनके मूल निबंध के अंशों, शोध समागम जैसे एकेडमिक जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों और हिंदवी जैसी साहित्यिक साइट्स पर मौजूद विभिन्न विश्लेषणों की मदद ले रहे हैं। और इन सभी रचनाओं और शोधों से जो एक बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आती है वो ये है कि साहित्य और मनोविज्ञान असल में अलग-अलग हैं ही नहीं। एकदम सही कहा। मतलब आचार्य शुक्ल ने दशकों पहले बिना किसी आधुनिक लैब के इंसानी दिमाग का जो एक्सरे किया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम इस अकादमिक और साहित्यिक भाषा के भारीपन को हटाकर ये समझें कि करुणा सिर्फ एक सामान्य भावना, दया या केवल आंसू बहाने का भाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक अवस्था है। राइट। ये एक ऐसा गोंद है जो पूरे समाज को बिखरने से रोकता है। हम ये भी जानेंगे कि क्यों आचार्य शुक्ल ने इस भाव को क्रोध का ठीक विपरीत माना है। तो ठीक है, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी बिल्कुल। शुरुआत एकदम बुनियादी स्तर से करते हैं। इंसान के भीतर ये करुणा या दूसरों का दर्द महसूस करने का भाव पहली बार जन्म कहाँ से लेता है? तो देखिए, शुक्ल जी ने इसका बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि करुणा की शुरुआत बिल्कुल बचपन से ही हो जाती है। ठीक उस समय जब एक बच्चे को कार्य कारण संबंधों का थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगता है। कार्य कारण संबंध। हाँ, यहीं से दुख के इस विशिष्ट रूप की नींव पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जब एक माँ अपने बच्चे के सामने झूठ मूठ कर रोने का नाटक करती है तो बच्चा भी उसे देखकर अचानक रोने लगता है। रुकिए, यहाँ एक स्पष्टीकरण चाहिए। ये कार्य कारण संबंध, या जिसे हम अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, इसका यहाँ क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि बच्चा अपने छोटे से दिमाग में ये समझने लगता है कि अगर कोई रो रहा है यानी इफेक्ट, तो उसके पीछे जरूर कोई शारीरिक दर्द या गहरी चोट जैसी कोई वजह, मतलब कॉज रही होगी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, बच्चा अपने स्वयं के अनुभव से ये जानता है कि जब उसे चोट लगती है तो दर्द होता है और तब वो रोता है। हाँ, राइट। तो जब वो अपनी माँ को रोते हुए देखता है तो उसका दिमाग तुरंत यह गणना करता है कि माँ को भी कोई वैसी ही पीड़ा हो रही होगी। वह सामने वाले के दुख को अपने अनुभव के चश्मे से देखता है और उसे महसूस करने लगता है। क्या बात है। आचार्य शुक्ल इसे दुखात्मक वर्ग यानी दुख की श्रेणी का मनोविकार मानते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम दूसरे के कार्य कारण संबंध को समझकर उसके दुख को अपना मान लेते हैं। ये तो कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे इंसानों के बीच कोई प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक वाईफाई काम कर रहा हो। अरे वाह, वाईफाई। हाँ, मतलब जहां एक इंसान की पीड़ा बिना किसी तार या भौतिक संपर्क के दूसरे इंसान के भीतर सीधे डाउनलोड हो जाती है। अरे ये वाईफाई वाली तुलना काफी दिलचस्प है। और अगर हम शुक्ल जी के दर्शन को इस रूपक से जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति या विश्वात्मा ही इस वाईफाई का असली रूटर है। हाँ, विश्वात्मा रूटर है। बिल्कुल। प्रकृति ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि सिग्नल कभी टूटे नहीं और समाज एक दूसरे के दुख में हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। हाँ। अगर हम इस निबंध के गहराई वाले हिस्से में जाएं तो शुक्ल जी करुणा को क्रोध का ठीक उल्टा बताते हैं।
हाँ, ये एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब आमतौर पर हम प्यार, शांति या क्षमा को क्रोध का उल्टा मानते हैं। करुणा और क्रोध का ये क्या गणित है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आचार्य शुक्ल भावनाओं को उनके सतही रूप से नहीं देखते। वे उन्हें उनके परिणाम या उनसे पैदा होने वाली प्रेरणा के आधार पर तौलते हैं। अच्छा। जरा तार्किक रूप से सोचिए, जब किसी इंसान को किसी पर बहुत तेज क्रोध आता है तो वो क्या करना चाहता है? वो सामने वाले को हानि पहुंचाना चाहता है। हाँ, उसे नष्ट करने या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। इसके ठीक विपरीत जब किसी पर करुणा आती है तो इंसान जिसके प्रति ये भाव महसूस करता है उसकी हर हाल में भलाई करने की प्रेरणा पाता है, उसकी रक्षा करना चाहता है। ओहो, मतलब क्रोध का अंतिम लक्ष्य विनाश है और करुणा का अंतिम लक्ष्य निर्माण या रक्षा है। बिल्कुल, मतलब भावनाओं का मूल्यांकन इस बात से हो रहा है कि वे हमें क्या कर्म करने के लिए उकसाती हैं। एक भाव तोड़ने के लिए उकसाता है तो दूसरा जोड़ने के लिए। लेकिन क्या इंसान सिर्फ करुणा में ही दूसरों की रक्षा करता है? यही तो इस विश्लेषण की सबसे बड़ी गहराई है। निबंध में शुक्ल जी लोभ यानी लालच का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देते हैं। लोभ का? हाँ, वे लोभ को आनंद की श्रेणी का मनोविकार मानते हैं। वे समझाते हैं कि इंसान लोभ में भी अपनी पसंदीदा वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी रक्षा ही करता है। हाँ, इस संदर्भ में इतिहास के कुछ प्रसंग भी अक्सर चर्चा में आते हैं। जैसे महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और उसे तोड़ा, तो वो उसका क्रोध या विध्वंस था। बिल्कुल। लेकिन भीतर से जो बहुमूल्य जवाहरात निकले, उनके लोभ में आकर उसने उन रत्नों को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें बहुत संभाल कर अपने साथ ले गया। एकदम सही उदाहरण है ये। या फिर जहांगीर का ही उदाहरण ले, उसने नूरजहां के रूप के लोभ में उसके पति शेर अफगान की तो हत्या करवा दी। हाँ। लेकिन नूरजहां को बड़े चैन से और संभाल कर रखा। जी, इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि लोभ, जो कि एक अत्यंत नकारात्मक और स्वार्थी भाव माना जाता है, वो भी अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा ही करता है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ करुणा लोभ से बहुत अलग और बहुत ऊपर उठ जाती है। करुणा बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की रक्षा करती है। इसमें कोई व्यक्तिगत प्राप्ति की लालसा नहीं होती। ये सच में भावनाओं का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। लेकिन चलिए अब उस विरोधाभास पर लौटते हैं जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। भावनाओं का असंतुलन। जी। हमने ये तो स्थापित कर लिया कि किसी अनजान व्यक्ति के दुख को देखकर हम तुरंत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसकी खुशी में खुश नहीं होते। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? हाँ। तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि इंसान बुनियादी तौर से बहुत निराशावादी है और उसे सिर्फ नकारात्मक चीजों में ही दिलचस्पी आती है? नहीं नहीं, देखिए, इसका उत्तर निराशावाद में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उत्तर समाजशास्त्र और हमारे विकासवाद यानी इवोल्यूशन में छिपा है। अच्छा, इवोल्यूशन कैसे? इसे प्राचीन काल के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जब इंसान शुरुआती दौर में कबीलों में रहता था, तब अगर कबीले के किसी एक सदस्य को चोट लगती थी या उस पर कोई जानवर हमला करता था, तो वो पूरे कबीले के अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा होता था। राइट, मतलब सर्वाइवल का सवाल था। बिल्कुल। खून बहना, दर्द में होना या किसी विपत्ति में फंसना तुरंत एक्शन की मांग करता है। प्राप्त दुख को दूर करने की जो आवश्यकता होती है, वो नए सुख की तलाश करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और तात्कालिक होती है। ये तर्क तो बहुत ही स्पष्ट है। मतलब अगर किसी एक को चोट लगी है तो तुरंत मदद चाहिए, वरना वो मर जाएगा। एकदम सही। लेकिन अगर किसी को जंगल में झाड़ियों के पीछे कुछ अतिरिक्त मीठे फल मिल गए हैं, तो उससे कबीले को कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, उसमें तुरंत एक्शन लेने की कोई मजबूरी नहीं है। एग्जैक्टली। इसीलिए हमारा दिमाग और हमारा नर्वस सिस्टम पीड़ा के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील बनाया गया है। प्रकृति ने समाज की रक्षा के लिए ही हमारे भीतर ऐसा तंत्र विकसित किया है। हाँ, एक डिफेंस मैकेनिज्म। जी। करुणा समाज का वो पहला सुरक्षा कवच है, वो अलार्म सिस्टम है जो संकट के समय सबसे पहले बचता है। सुख बांटने से समाज शायद थोड़ा और खुशहाल हो जाए, लेकिन दुख बांटने से समाज का अस्तित्व बचता है। वाह, हमने ये तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि अजनबियों का दुख हमें तुरंत जोड़ता है और इसका विकासवादी कारण क्या है। जी। लेकिन तब क्या होता है जब दुख किसी अजनबी का नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो हमारा बहुत अपना है, लेकिन किसी कारणवश हमसे दूर है? हाँ, ये एक अलग स्थिति है।
अक्सर लोग मानते हैं कि अपनों के दूर जाने पर जो महसूस होता है वो सिर्फ शोक होता है, लेकिन क्या शोक और करुणा एक ही है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर लोग इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बारीक लकीर खींची है। वो क्या है? उनका स्पष्ट मानना है कि शोक अपनी निज की इष्ट हानि पर होता है और करुणा दूसरों की दुर्गति पर। मतलब जब कोई चीज जो हमेशा के लिए खो जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, तब हमें ये पक्का पता होता है कि अब वो लौट कर नहीं आएगा। वो नुकसान हमारा अपना है, इसलिए वहां शोक होता है। राइट। लेकिन जब कोई प्रियजन हमसे दूर होता है, किसी यात्रा पर होता है, तो वहां एक अलग मनोविज्ञान काम करता है, जिसे शुक्ल जी अनिश्चय यानी अनसर्टनिटी का सिद्धांत कहते हैं। अनिश्चय यानी ये ना पता होना कि सामने वाला किस हाल में है। बिल्कुल। जब हमारा कोई अपना हमसे दूर होता है तो हमें उसके वर्तमान सुख या दुख का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। ये जो अनिश्चय की स्थिति है, यही वियोग में करुणा को जन्म देती है। शुक्ल जी ने इस बात को पुष्ट करने के लिए सूरदास और तुलसीदास के साहित्य से बहुत ही मार्मिक और सटीक उदाहरण दिए हैं। हाँ, जैसे सूरदास के पदों में माता यशोदा का वर्णन आता है। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो पीछे गोकुल में यशोदा उनके वियोग में तड़पती हैं। जी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि कृष्ण उनके पास नहीं है। उनका दुख इस अनिश्चय से उपजी करुणा है कि वहां मथुरा में सुबह सुबह मेरे कान्हा को माखन रोटी कौन देगा, मेरी तरह उसके पीछे पीछे मनोहार करते हुए कौन भागेगा। क्या बात है। और इसी तरह तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस में भी इसका सुंदर चित्रण है। हाँ, वो वनवास वाला प्रसंग। बिल्कुल। जब राम और लक्ष्मण वनवास के लिए चले जाते हैं तो पीछे अयोध्या के महल में माता कौशल्या बैठ के सोचती हैं कि जंगल में बारिश का मौसम है, पता नहीं दोनों सुकुमार भाई किस पेड़ के नीचे बारिश में भीग रहे होंगे। उफ, ये तो बहुत ही मार्मिक है। ये सोचकर उनका हृदय फटा जाता है। ये जो आशंका है, ये जो अनिश्चय है, ये शुद्ध रूप से करुणा का ही सबसे गहरा रूप है। इसे अगर हम आज के आधुनिक जीवन से जोड़ें तो ये स्थिति आज भी हूबहू वैसी ही है। बिल्कुल है। मान लीजिए जब परिवार का कोई सदस्य किसी लंबी ट्रेन यात्रा या फ्लाइट पर निकलता है और तय समय पर पहुंचने के बाद जब उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आता है या संपर्क नहीं हो पाता, मेरा मतलब है संपर्क नहीं हो पाता, तो घर वालों के भीतर जो एक अजीब सी घुटन और बेचैनी उठती है, वो सिर्फ उस इंसान की याद नहीं है। एकदम सही कहा आपने। वो असल में करुणा ही है, क्योंकि हमें उनके सुरक्षित होने का निश्चय नहीं है। हमारा दिमाग तुरंत किसी दुर्घटना या उनके साथ कुछ बुरा होने की आशंकाओं से घिर जाता है। ये आज के संदर्भ में एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। और देखिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि करुणा का ये नियम है कि जिसके प्रति करुणा की जाती है वो पलटकर करुणा करने वाले पर करुणा नहीं करता। ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है। भावनाओं के लेन देन में तो आमतौर पर बराबरी होती है ना? कैसे? अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो बदले में प्यार की उम्मीद करते हैं। कोई हम पर गुस्सा करता है तो हम भी पलटकर गुस्सा करते हैं। यही तो करुणा की विशिष्टता है। यह एक तरफा बहती है। अच्छा जी। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद पर करुणा करता है और उसकी मदद करता है, तो वो जरूरतमंद व्यक्ति बदले में उस मददगार पर करुणा नहीं दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा फिर? बल्कि उस मदद के बदले में उसके मन में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होगा। और अगर यही करुणा कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो तो उसके मन में उस मददगार के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। वाओ! करुणा कभी भी दर्पण की तरह उसी भाव को वापस नहीं लौटाती, बल्कि वह कृतज्ञता और सम्मान को जन्म देती है। ये तो बहुत ही आदर्श और खूबसूरत स्थिति लगती है। जी। लेकिन व्यावहारिक दुनिया जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते, वहां चीजें इतनी आदर्श नहीं होती। हाँ, वो एक कड़वा सच है। निबंध के विश्लेषणों से एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। करुणा हमेशा जीतती नहीं है। इसके रास्ते में 3 बहुत बड़ी बाधाएं दीवार बनके खड़ी हो जाती हैं। आवश्यकता, नियम और न्याय। ये करुणा का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद संघर्ष है। आचार्य शुक्ल ने इन तीनों ही बाधाओं को बहुत ही निर्मम और स्पष्ट उदाहरणों के साथ सामने रखा है। ये ऐसा हमें बताता है कि कैसे समाज की कठोर संरचनाएं इंसान की स्वाभाविक करुणा को कुचल देती हैं। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आवश्यकता बनाम करुणा की बात करते हैं।
मान लीजिए किसी व्यापारी या सेठ के यहाँ एक बहुत पुराना और बूढ़ा नौकर काम करता है। हाँ। वो इतने सालों से काम कर रहा है कि अब शरीर से अशक्त हो गया है, उससे ठीक से चला भी नहीं जाता। अब उस नौकर की वजह से सेठ के व्यापार का नुकसान हो रहा है। सेठ को उस बूढ़े नौकर की हालत पर बहुत दया आती है, गहरी करुणा आती है। बिल्कुल। लेकिन सेठ की आवश्यकता ये है कि काम ठीक से और तेजी से होना चाहिए। और अंततः होता क्या है? अंततः वो आवश्यकता उस करुणा को पूरी तरह से दबा देती है और सेठ को उस नौकर को काम से निकालना ही पड़ता है। यहाँ जीवन की व्यावहारिकता करुणा पर भारी पड़ गई। ये तो सच में एक कड़वी सच्चाई है। और नियम की बात करें तो मुझे राजा हरिश्चंद्र का वो पौराणिक किस्सा याद आता है, जहां वे शमशान घाट पर पहरा दे रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। उनके सामने उनकी ही पत्नी शैव्या अपने मृत पुत्र रोहित को लेकर आती है। पत्नी रो रही है, बिलख रही है, इकलौता पुत्र मर चुका है। एक पिता और पति के रूप में यहाँ करुणा का चरम होना चाहिए था। लेकिन शमशान का एक कठोर नियम था कि बिना कर या टैक्स दिए किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। बिल्कुल। और हरिश्चंद्र उस नियम के आगे करुणा को झुकने नहीं देते। वे नहीं पिघलते और अपनी ही बिलखती हुई पत्नी से कफन का टुकड़ा मांगते हैं। यहाँ एक नियम ने इंसानी करुणा को पूरी तरह से निगल लिया। ये दोनों उदाहरण तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन जो तीसरी बाधा है, न्याय बनाम करुणा, वो थोड़ी ज्यादा विवादास्पद लगती है। वो कैसे? चलिए एक व्यावहारिक स्थिति लेते हैं। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति ने 1000 रुपए का कर्ज लिया है और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो उसे चुका नहीं पा रहा है। जी। मामला अदालत में है और वो व्यक्ति न्यायकर्ता यानी जज के सामने खड़ा होकर बुरी तरह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा है कि अगर उसे सजा हुई या उसकी संपत्ति जब्त हुई तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। ये नैतिकता और कानून के बीच का सबसे बड़ा द्वंद्व है। यहाँ मैं इस विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। अगर कोई कर्जदार सच में इतना मजबूर है और जज के सामने उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, तो क्या उस कुर्सी पर बैठे इंसान को उस पर करुणा करके उसका कर्ज माफ नहीं कर देना चाहिए? क्या ऐसी विकट और मानवीय परिस्थिति में न्याय को करुणा के लिए झुकना नहीं चाहिए? क्या शुक्ल जी यहाँ जरूरत से ज्यादा कठोर या नियमबद्ध नहीं हो रहे हैं? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो शुक्ल जी का यहाँ जो तर्क है वो केवल कठोर नहीं है, बल्कि वो नैतिकता की सबसे शुद्ध और गहरी समझ है। वो कैसे? उनका एक वाक्य है जो इस पूरी दुविधा को स्पष्ट कर देता है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। सेंत का सौदा नहीं है। इसका असल में क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि करुणा कोई मुफ्त की चीज नहीं है जिसे आप किसी और के खर्चे पर आसानी से बांट दें। जब जज कुर्सी पर बैठा है तो वे 1000 रुपए उसके अपने नहीं हैं, वे किसी और के हैं, मतलब जिसने कर्ज दिया था। राइट, ये तो है। न्यायकर्ता को न्याय के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। उसे कर्जदार को सजा या कर्ज चुकाने का आदेश ही देना चाहिए। लेकिन असली बात अब आती है। क्या? अगर उस जज के दिल में सच में उस रोते हुए इंसान के लिए सच्ची और गहरी करुणा जागी है, तो उसे न्याय की कुर्सी से उठना चाहिए, अपनी जेब से वो 1000 रुपए निकालने चाहिए और उस कर्जदार का कर्ज खुद चुका देना चाहिए। अरे वाह, ये तो न्याय और नैतिकता की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। शुक्ल जी का यही तो सबसे बड़ा प्रहार है। वे कहते हैं कि करुणा करने का असल अधिकार सिर्फ उसका है जिसका खुद का नुकसान हुआ है, यानी जिसने कर्ज दिया था वो चाहे तो करुणा करके अपने पैसे माफ कर दे। बिल्कुल। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को, जैसे कि जज को, यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो किसी और के पैसों पर, किसी और के नुकसान पर अपनी महानता या अपनी करुणा चमकाए। क्या बात है। अगर तीसरे व्यक्ति को सच में करुणा करनी है तो उसे स्वयं का त्याग करना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि करुणा मुफ्त में नहीं बांटी जा सकती, ये व्यक्तिगत त्याग की मांग करती है। ये तर्क तो सचमुच आंखें खोलने वाला है। हम अक्सर मानते हैं कि सिर्फ अच्छी बातें कह देना ही करुणा है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट होता है कि करुणा केवल एक एहसास नहीं है, ये एक सक्रिय कर्म है जिसके लिए व्यक्तिगत त्याग की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। और शायद इसीलिए करुणा को सात्विकता यानी गुडनेस का आदि संस्थापक माना गया है। अकादमिक जर्नल्स के शोध पत्रों से एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है कि जब हम किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान पर करुणा करते या उसकी निस्वार्थ मदद करते देखते हैं, तो हमारे मन में उस मदद करने वाले के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा या आदर जागता है। एकदम। वो हमें मनुष्यता का एक ऊंचा रूप नजर आता है। बिल्कुल। और इसी सात्विकता को लेकर आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध के अंत में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है, जो आज के समय में
और भी ज्यादा डरावनी सच साबित हो रही है। अच्छा, वो क्या है? ये हिस्सा आधुनिक युग की त्रासदी को दर्शाता है। उनका मानना था कि आधुनिक सभ्यता, जीवन की जटिलता और हमारे इस कृत्रिम शिष्टाचार ने मनुष्य के भीतर के सच्चे और स्वाभाविक मनोवेगों को मार दिया है। लोग अब दूसरों के दुख को देखकर विचलित नहीं होते, बल्कि सिर्फ सहानुभूति का दिखावा करते हैं। ये बात आज के दौर में कितनी प्रासंगिक लगती है। आज से दशकों पहले शुक्ल जी ने लिखा था कि पाखंडी लोग कहते हैं कि भावनाओं को छोड़ो, बस एक मशीन की तरह काम करो। सही बात है। और लोग सिर्फ एक तार या चिट्ठी भेजकर ये मान लेते हैं कि उन्होंने किसी के दुख में अपना फर्ज पूरा कर दिया। हाँ, उनमें किसी के दुख को सच में दूर करने की वो सक्रिय प्रेरणा नहीं बची है जो असली करुणा पैदा करती है। वे बस शब्दों का व्यापार करते हैं। शुक्ल जी ने जो दशकों पहले तार और चिट्ठियों के संदर्भ में लिखा था, वो आज की इंटरनेट संस्कृति, खासकर जो थॉट्स एंड प्रेयर्स वाली सोशल मीडिया संस्कृति है, उस पर एकदम सटीक बैठता है। एग्जैक्टली। आज दुनिया में कहीं कोई त्रासदी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो लोग बस एक सहानुभूति का कमेंट टाइप कर देते हैं, एक रोने वाला इमोजी बना देते हैं और अपनी टाइमलाइन पर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही सतही है। वे कोई वास्तविक कर्म या एक्शन नहीं करते, कोई अपनी जेब से पैसे नहीं निकालता, कोई घर से बाहर निकलकर मदद नहीं करता, क्योंकि हमने अपनी सच्ची भावुकता का नाश कर लिया है। हमने इतनी महान और सक्रिय ऊर्जा, मतलब करुणा, को बस एक कीबोर्ड के बटन और दिखावटी शिष्टाचार तक समेट दिया है। ये एक बहुत ही विचारणीय और खतरनाक स्थिति है, क्योंकि देखिए, अगर करुणा से कर्म पैदा नहीं हो रहा है, अगर वो आपको त्याग करने या सामने वाले की भलाई के लिए कुछ ठोस करने पर मजबूर नहीं कर रही है, तो वो करुणा है ही नहीं। बिल्कुल। वो बस एक खोखला शिष्टाचार है, एक सामाजिक पाखंड है जिससे हम खुद को बेहतर महसूस करवाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो ये एकदम स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में करुणा केवल कमजोरी, लाचारी या कोने में बैठकर आंसू बहाने का नाम नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही सक्रिय ऊर्जा है, एक ताकतवर फोर्स है जो हमें दूसरे के दुख को कम करने के लिए कर्म करने पर मजबूर करती है। ये वो सामाजिक गोंद है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़े रखता है और समाज को पूरी तरह से स्वार्थी होकर बिखरने से रोकता है। और जैसा कि हमने विकासवाद के नजरिए से भी समझा, ये हमारी अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रकृति द्वारा स्थापित किया गया एक ऐसा संतुलन जो ये सुनिश्चित करता है कि जब भी समाज का कोई हिस्सा पीड़ा में हो, तो बाकी समाज उसकी रक्षा के लिए तुरंत सक्रिय हो जाए। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे और मनोवैज्ञानिक अध्ययन को खत्म करने से पहले इन तमाम स्रोतों और विचारों से एक कदम आगे बढ़कर सभी सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। सोचने वाली बात है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम से पूरी तरह घिर चुके हैं, एक ऐसा मशीनी सिस्टम जो पूरी तरह से कठोर नियम, आवश्यकता और तर्क पर चलता है, क्या भविष्य में करुणा ही वो इकलौता मानवीय गुण बचेगा जो हमें इन ठंडी मशीनों से अलग करेगा? बहुत ही गहरा सवाल है। मशीनें सब कुछ एकदम स्पष्ट, बाइनरी और ब्लैक एंड व्हाइट में देखती हैं। उनके लिए कोई चीज या तो सही है या गलत। लेकिन इंसानी मन की वो जो धुंधली दुनिया है, जहां करुणा नियम और न्याय की दीवारों से भी टकराने का साहस रखती है, क्या वही हमारी असली पहचान है? या फिर कृत्रिम नियमों और मुनाफे की इस अंधी दौड़ में भविष्य में हमारी इस स्वाभाविक करुणा को एक सिस्टम ग्लिच मानकर पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले गहन अध्ययन में फिर मिलेंगे किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ।